बदलते भारत में आपका स्वागत है। पहले आप सुनिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह का ये फरमान। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपने स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। और अब एसएसपी महोदय के फरमान का असर देख लीजिए। आपने शायद कम ही देखा होगा कि कोई व्यक्ति ठेले पर फल बेच रहा हो और दुकान पर उसका नाम लिखा हो। हम अभी हैं मुजफ्फरनगर में और यहाँ के प्रशासन के आदेश के बाद यहाँ के ठेले वालों ने अपना नाम लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, हाकिम फल वाला। कब लिखा आपने? ये चार पाँच दिन हो गए। कौन बोला था लिखने के लिए? प्रशासन बोली, पुलिस वाले। क्या बोले पुलिस वाले? नदिया तख्ती लगाओ, नाम की आपके अपने नाम की लिख के तख्ती लगाओ। अच्छा। हाँ, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अन्य तख्ती नहीं लगाना तो ठेला हटवा देंगे। कहा तख्ती लगाओ, नहीं तो ठेला हटवा देंगे। हाँ जी, ये क्या? तो जब से आपने तख्ती लगवाई है, बिक्री पर कोई असर वसर पड़ा है? नहीं, बिक्री तो वैसे ही कम है वैसे, मगर इससे ही फर्क पड़ता है कि जो हिंदू है वो तो देख के खरीदना कहीं नहीं। अच्छा। ये है बात। तो ये आज तक आप कितने सालों से फल बेच रहे हैं? कोई 10-12 साल हो गए। कभी ऐसा हुआ हो कि ऐसा बोर्ड लगाने के लिए प्रशासन ने या किसी ने आपको कहा हो? ऐसा कभी पहले नहीं हुआ, आपसे पहले आज पहली बार हुआ ऐसा बस। अच्छा। हाँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कांवड़िया पहले भी आए गए मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। और कांवड़िया जब आते हैं तो आप दुकान लगाते हैं? हाँ, दुकान लगाते हैं, कोई नहीं। पल्ली बस जब बल्ले बंद होती है, रास्ते बंद होता है, पल्ली साइड लगा लेते हैं, दूसरी तरफ लगा लेते हैं। और वो आपसे फल खरीदते थे पहले? फल खरीद ले, जिन्हें खाना वो खरीदते हैं फल। अच्छा। कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ। तो आप जो ये प्रशासन ने फैसला किया है कि अपना अपना नाम लिखो, आपको क्या लगता है ये क्यों उन्होंने ये फैसला लिया है? ये तो कोई बात नहीं बताया उन्होंने, बस उन्होंने कहा कि नाम लिख कर रखो बस। आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोबिन। तो आपने भी अपने दुकान पे वो पोस्टर लगाया था? लगावा भी लगावाया। चले दिखाइए। इन्होंने अपना ये ऐसा बनाया हुआ है, मोबिन फल वाले। आप ही का नाम मोबिन है? तो आपने ये कब लिखा? जो अब ते 6-7 दिन हो गए। 6-7 दिन। जी। किसने कहा लिखने के लिए? जब पुलिस वाले आए थे कहने अन्य तत्तीलत तो अपना नाम थी, अन्य तो ठेला आता है यहाँ से। तख्ती लगाओ वरना ठेला हटा लो। ठेला हटा लो। आपने पूछा कि क्यों तख्ती लगाने की जरूरत है? भाई उन्होंने फालतू जवाब नहीं दिया। कहने चुप हो जाए, इतनी बात करे, इतनी बात करो। कि तुम्हें इजाज़त दे दी अब तख्ती लगाने की, जरूरत तो अन्य ठेला लगाओ यहाँ से। तो आपने ये लिखवा के लगवा लिया? जो लिखवाया मैंने अपन आप ही बढ़ता अपने हाथों से लिखा है मैंने ये। अच्छा, आपने अपने खुद ही लिखा है। तो जब से ये आपने लगाया उसके बाद से बिक्री पर कोई असर है आपके? असर तो है ही, दुकानदारी बहुत कमी की साथ में है। जो नहीं है ऐसा आम आदमी ले रहा था, अब आम आदमी नहीं ले रहा। अच्छा। फल सब फर्क पड़ रहा है बहुत। जी। आपको क्या लगता है ये प्रशासन ने क्यों करवाया होगा? भाई जो तो यही जाने, मतलब हमने तो अंदाजा लगा है, इसलिए लगा उन्होंने। जो हिंदू मुस्लिम का हिसाब हो लिया है, जो तो ये हिंदू टावर वाला सौदा ना खरीदे। हाँ, जो मुसलमान का है मोबिन नाम लिखा हुआ है तो लवा माल खरीदो ना, मुसलमान है जो। जी। आपको ये बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है। बिल्कुल बात है, हर आदमी समझ जाएगा इस बारे में, ऐसी बात नहीं है। बाबा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सईद अहमद है। सईद साहब, ये कई लोगों ने अपने दुकान पर नाम लिखे हुए हैं क्योंकि यहाँ के प्रशासन ने आदेश दिया है। आपने भी लिखा है? बोले लिखना पड़ेगा, तो क्या नाम प्रशासन जो सख्ती कर रहा है हमारे पे। अन्य ठेले हटाओ यहाँ से। क्या बोल रहा है? अभी तो आपने नहीं लिखा है, क्या बोल रहे हैं प्रशासन वाले? ये कह रहे टक्की लगाओ, ठेले हटाओ यहाँ से। 57 साल हो गए यहाँ ठेला लगाते हुए। 57 साल? 57 साल, 80 साल की उम्र है। पैरों में पट्टी बंध रही कोड़ियों की तरह। ये रही, चलना फिरना बस का नहीं है रहा। अब क्या करे, बदलाव कहाँ जाऊँ?
कैसे करूँ? इससे 57 साल से लगता हो। इससे पहले तो कोई तख्ती नहीं थी, कोई कुछ नहीं लगे था, ना कोई हटावा था, ना कुछ नहीं। ये अभी हो रहा बवाल फैल रहा सारे में, कहाँ जाऊँ मैं? इससे तो इसका मतलब तो यह है कि हिंदू मुस्लिम वाला काम हो रहा, कोई ग्राहक ही नहीं आने का हमारे पास, ग्राहक ही नहीं आ रहा कोई भी। ग्राहक अभी भी नहीं आ रहा, हालांकि अभी तो आपने नाम नहीं लिखा है। लिखा नहीं, और उन्होंने तो लिख लिया, मैं भी लिख रहा बजा। अगर यहाँ खड़ा होऊंगा तो लगवानी पड़ेगी, और नहीं खड़ा होने का तो यहाँ से भाग जाओ। ये जो आपने तख्ती लगाई है, ये कब से लगा रहे हैं? ये अभी लगाई 5-4 दिन से ही। क्यों, पहले ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्या? पहले नहीं लगी, ये तो अभी लगाई, बस 5-4 दिन से लगाई है। क्या वजह है इसको लगाने के पीछे? बस प्रशासन ने कहा, कहने लगे तख्ती लगाओ, हमने लगा ली। क्या कह रहे हैं प्रशासन वाले? प्रशासन ने कहा, कहने लगे अपने नाम की सीटी लगाओ, इस पर बोर्ड लगाओ, तो हमने ये बना के लगा लिया। तो 4-5 दिन हो गए, उन्होंने ये नहीं बताया कि वो क्यों लगवा रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? किसी ने मालूम ही नहीं करा है क्यों लगवा रहे, क्यों नहीं लगवा रहे। भाई इन्होंने बताया, भाई ने हमें, हमने लगा ली बना के इस तरह के। तो इसका कोई असर बिक्री पे दिख रहा है, नाम लिखने का? बिक्री पे कोई असर नहीं दिख रहा इससे। मैंने अभी तक जितने लोगों से बात किया, जहाँ भी देखा, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वहीं अपना नाम लिख रहे हैं, बाकी लोग नहीं लिख रहे हैं। ये ऐसा है? जो बात है यहाँ, अभी तक कि हमने भी यहीं देखा है, और किसी की दुकान पर नहीं देखा है लिखा हुआ बैनर। मुसलमान की दुकान पे ही देखा है, हिंदू की दुकान पर कहीं देखा है। जो लगवाया तो यहीं लगवाया, इसी लेन में। तो ये प्रशासन का कहना है कि कांवड़िया आते हैं तो कोई विवाद ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। तो क्या पहले कोई विवाद हुआ है जिसको ध्यान में रख के प्रशासन ने ये एहतियात किया? ना पहले कोई नहीं हुआ, ना पहले लगाया ऐसा तख्ती है, ना पहले कभी लगा। 10-15 साल 20 साल हो गए मुझे भी लगा, तो पहले नहीं हुआ ऐसा कोई, अभी लगवाइए। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, आप क्या सोच रहे हैं? बस हम तो ये सोच रहे थे, कहने लग गया मुसलमान की है ठेली, और क्या सोचेंगे, मुसलमान की है, कोई वैसा आदमी खरीद नहीं सके। मुजफ्फरनगर में सिर्फ फल वालों ने ही नहीं, जो अन्य दुकानें हैं, चाहे वो पान गुटखे की दुकान हो या कोई और दुकान हो, उन्होंने भी अपने यहाँ अपने दुकान का नाम लिखा हुआ है, दुकान किसकी है ये जानकारी दी है। सर, ये जो पोस्टर आपके यहाँ लगा है, ये अभी हाल फिलहाल में लगा है कि पहले का है? अभी लगाया जी, 4 दिन पहले। तो ये जो प्रशासन के आदेश के बाद भी आपको भी आदेश आया? प्रशासन के आदेश पे लगा है ये। क्या बोला प्रशासन ने आपको? प्रशासन ने कहा ये फ्लेक्सी छपाइए अलग से, और ये लगाइए कावड़ के टाइम पे। अच्छा, तो बस इसका पालन कर रहे हैं हम, और क्या। वजह नहीं बताया कि क्यों लगवाने की ज़रूरत है? कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं बताई। अच्छा, इसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी लेनी है आपको तो प्रशासन से लें। यहाँ कुछ मुस्लिम दुकानदार ऐसे भी हैं जो कांवड़ के दौरान अपनी दुकान बंद कर देते हैं ताकि कोई मसला या बवाल ना हो। बाबा, कब से दुकान लगा रहे हैं यहाँ? यहाँ हो गए 10 साल हो गए होंगे, 10 साल जी। तो यहाँ के जो पुलिस कप्तान है, उन्होंने कहा है कि जितने भी रेहड़ी पटरी वाले हैं, फल विक्रेता हैं, वो अपने दुकान पे अपना नाम लिखें, दुकान का नाम लिखें। तो इस आपने तो अभी नहीं लिखा, आपको जानकारी है? नहीं लिखा नहीं, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। बाबा, इसको इसे देखा जा रहा है कि कांवड़िया जो आएंगे तो वो फल खरीदते हुए कोई विवाद ना हो, इसीलिए ऐसा किया गया है। तो आपका जब कांवड़िया यहाँ से आते जाते हैं तब आप दुकान लगा? यहाँ से हटा देते हैं 20 दिन के लिए। 20 तारीख के बाद हटा लेंगे हम। क्यों? यहाँ से क्योंकि हमारे भीड़ हो जाती है ना, भाई झगड़ा ना हो जाए, इसीलिए हम हटा लें। 20-25 दिन बंद कर दें। ये कब से आप दुकान बंद कर रहे हैं? ये 10 साल हो गए हम इस तरह करते करते। तो हर कांवड़ में आप बंद कर देते हैं? 10 साल हो गया, 10 साल हो गए इस तरीके से। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्यों दुकान बंद कर देते हैं? उस वक्त तो बिक्री भी भीड़ बढ़ेगी। होती है ना, फिर वो बदतमीजी करते हैं, फिर क्या फ़ायदा हो भाई, वो बदतमीजी देखें क्या फ़ायदा हो अपना। इसीलिए हम भीड़ की वजह अपना आप ही हटा लें। अच्छा, हाँ, अपना भी हटा ना हो, कोई वो ना हो, तो इसीलिए हम 10-12 दिन के लिए बंद कर देते हैं। अपना अपने घर पे 10 दिन बाद या 12 दिन बाद। अब हम 3 तारीख को आएंगे। बंद करके जाएंगे तो अब 3 को आएंगे? हाँ, फिर नाम लिखने की कुछ ज़रूरत ही नहीं। तो ये जो फल है, अब आप कह रहे हैं 20 तारीख से आप बंद कर देंगे, 3 दिन बचे हुए फल खराब नहीं हो जाएगा? नहीं, ये तो निपटा देंगे आजकल में ही।
इसे थोड़ा ही ला रहे हैं, इसलिए तो शाम तक भी जाए इतना ला रहे हैं। और जो थोड़ा बहुत बचा होगा ले जाएंगे, बच्चे खा लेंगे बस। जब भी कावड़ चलती है हम यहाँ पे से अपने ठिया हटा लेते हैं, क्योंकि ये पीछे भंडारा लगता है यहाँ पे और ये हर साल लगता है। ना तो हमें प्रशासन कभी कहता, क्योंकि उनके कहने से पहले हम हटा लेते हैं। जैसे 22 तारीख से कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, हम उससे पहले ही 20-21 से हटा लेते हैं बिल्कुल। और ये नहीं, तकरीबन ये इस साइड है, ये वाली साइड लगभग सभी लोग हटा लेते हैं। इस साइड से कोई सिर्फ कावड़ यात्रा ही चलती है। तो फिर उस दौरान आपकी दुकान बंद रहती है? जी, उस दौरान हमारी दुकान बंद रहती है, क्योंकि भैया हमारा परमानेंट ठिया है और यही हम लगभग 20 साल भी हो गए हमें लगाते हुए, तो हम इंगे तिंगे नहीं जाते। और पीछे साइड में हमारा गोदाम भी है, तो इसलिए हम यहीं पर लगाते हैं और अपना ठिया बंद कर देते हैं। तो इस बीच आप क्या करते हैं जब आपका ये दुकान बंद रहता है? ये बस छुट्टी रहती है, वैसे ही भीड़ बहुत होती है और ये छुट्टी लग जाती है, अपना छुट्टी पर रहता है घर पे। मुजफ्फरनगर में रिपोर्टिंग के दौरान जो हमें जानकारी मिली, उससे पता चलता है कि यूनिक आइडिया एसएसपी महोदय को खुद से नहीं आया है। इसको लेकर मुजफ्फरनगर में कई सालों से हिंदूवादी संगठन शिकायत कर रहे हैं और इसमें सबसे प्रमुख शिकायतकर्ता हैं बघरा स्थित एक आश्रम के महाराज महंत यशवीर। देखिए, हमने पिछले वर्ष भी आवाज़ उठाई थी। मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने पिछले वर्ष सारे ही इस तरह के होटल ढाबे जो देवी देवताओं के नाम से थे, हिंदुओं के महापुरुषों के नाम से थे, लेकिन उनके संचालक मुस्लिम होते थे, तो वो सारे सील कर दिए थे। अब के भी हमने आवाज़ उठाई, तो इस वर्ष भी पुलिस प्रशासन मुजफ्फरनगर ने हमारी बात को उचित मानते हुए निर्देश जारी कर दिया कि जिसके भी होटल ढाबे हैं वो मोटे मोटे अक्षरों में अपना नाम लिखें। जो तमाम जगहों पे हम सुनते हैं, चाहे वो हरिद्वार में जो एक धर्म संसद हुआ था उसमें भी बोला गया था कि आर्थिक बहिष्कार करो मुस्लिम समुदाय का। दिल्ली में बीजेपी के एक नेता ने बोला था आर्थिक बहिष्कार। आपका इरादा कहीं इस बहाने आर्थिक बहिष्कार का तो नहीं है कि एकदम किनारे कर दो? देखिए, ये हमारा विषय नहीं है और हम साधु हैं। हम न कहूँ से दोस्ती न कहूँ से बैर, हमारे लिए कोई वो नहीं। हमारा तो यही है कि देखिए, जब मान लिया होटल ढाबा है और वहाँ पर मुस्लिम लिखा हुआ है और फिर भी यदि कोई वहाँ खाना चाहते है खाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो शाकाहारी है और वे इस तरह का भोजन नहीं करना चाहते, तो धोखे में अगर उनको खिला दिया गया तो उनको सावधान करने के लिए हमने ये आवाज़ उठाई है। ये बांटने का, इसमें बांटा नहीं जाएगा, बांटने का जो पैटर्न, क्योंकि आप लिख देंगे कि अच्छा किसी मुस्लिम की दुकान है तो हिंदू ना जाए, हिंदू का दुकान लिखा हुआ तो कोई मुस्लिम ना जाए। हमने आज तक किसी फल वाले की दुकान पे तो नाम लिखा हुआ नहीं देखा, पहली बार मैं यहाँ देख रहा हूँ जो सड़क पे ठेला लेके चलते हैं। देखिए, ये बांटने वाली बात नहीं होती, ये सावधानी की, अपने धर्म भ्रष्ट न हो बचने की बात होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको पढ़ाया जाता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। किसी को धोखे से झूठा खिला दे धर्म भ्रष्ट नहीं होता, धोखे से तो जहर भी खिला देते हैं लोग, या नहीं? लेकिन जो पवित्र भोजन करना चाहता है तो धोखे से न करे, इसलिए हमने आवाज़ उठाई है। सर, आप लोग कहाँ से आए हैं? क्रांति सेना जिलाध्यक्ष लोकेश सैनी। ये हमारे मुकेश त्यागी जी हैं, ये शिवसेना के जिलाध्यक्ष हैं। तो आप लोग एसएसपी ऑफिस आए हैं क्या, किस काम से? एक तो जो कावड़ शिविर हुआ भोले भंडार, हमारे भोले भक्त हमारे नदी अब आने वाले हैं, तो उसको लेकर हमारा शिविर जो लगता है लगभग 31 वर्षों का कावड़ शिविर चल रहा है। तो आज उसका उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम के लिए हम एसएसपी महोदय को निवेदन पत्र देना है। और साथ ही साथ जो कप्तान साहब के द्वारा आदेश पारित हुआ है कि सभी होटलों रेस्टोरेंटों पर और ठेलों पर जो नाम वगैरह लिखे जाएँ, तो उसके लिए इन्हें धन्यवाद करना है। क्योंकि ऐसी समस्याएं बहुत सारी थी कि कुछ लोग हिंदू का रोल करके टीका लगा के कलाव लगा के अपना नाम पप्पू या सोनू मोनू रख के हमारे कावड़ भाइयों को भ्रमित करते हैं, तो उसके लिए इनको आज धन्यवाद करना है। हम तो हर साल इसको लेकर मांग करते हैं और इस बार हमारे एसएसपी महोदय ने यो स्पष्ट मुख्य रूप से कह दिया है कि अब जो भी ढाबा होगा, होटल होगा, रेस्टोरेंट होगा या अपना ठेला होगा, उस पर नाम होना चाहिए, उसे पता लगना है किसका ठेला है। खुश हैं आप लोग? हाँ, बड़े इसलिए धन्यवाद करना है कप्तान साहब का। आप भी धन्यवाद करना है। इससे पहले भी कुछ लोग आए थे जिन्होंने गले में जय श्री राम का पट्टा डाला था। एसएसपी महोदय को उन्होंने एक स्मृति चिन्ह दिया, हालांकि उन्होंने फ़ोटो खिंचवाने से मना कर दिया।
उसके बाद कुछ लोग और आए हैं जो अंदर जा रहे हैं, उनको धन्यवाद करने। इनके मुताबिक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो आदेश जारी किया है कि आप दुकानों पर अपना नाम लिखिए। लेकिन जब हम उनके पास गए, हमने कहा कि हमारे भी एक आध सवाल हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो एसएसपी अभिषेक सिंह ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी हमें कहना था हमने पोस्टर के जरिए कह दिया है, आप उसे पढ़ लीजिए। हमने कहा कि हमारे एक आध और सवाल है उसके अलावा जो आपने पोस्टर में जारी किया है और आपने जो वीडियो बाइट दिया है कल मीडिया को, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस मसले पर आपसे कोई बात नहीं करनी है। सैनी साहब, आप एसएसपी साहब से मिल लिए? जी हाँ, मिलने सर। क्या बात हुई? बस एक तो हमने अपना जो कावड़ शिविर है हमारा उसका निमंत्रण दे दिया हमसे। 21 तारीख का उद्घाटन है, उसके इनवाइट किया। और जो कप्तान साहब द्वारा जो होटल ढाबलों पर, तो उसके लिए उनका धन्यवाद करा, क्योंकि वो हिंदू संगठनों के द्वारा हम लोग लगातार कई वर्षों से मांग उठा रहे थे। तो हमने कहा सर आपने आज हमारी आवाज़ सुनी, योगी जी द्वारा लगातार हिंदुत्व की बात की जाती है और कावड़ सेवा से कावड़ के लिए लगातार बयान दिए जा रहे हैं, कावड़ों को हर तरह की सुविधा देने के लिए कहा जा रहा है, पुष्प वर्षा के लिए कहा गया है योगी जी के लिए। तो उन सब चीज़ को देखते मगर सर आपने ये कदम उठाया, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जो हिंदू संगठनों के हिंदुत्व की भावना, जो हिंदू समाज की भावनाएं हैं, उसको आपने संज्ञान लिया, उस पर आपने अमल किया, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। उन्होंने क्या कहा? उसने कहा है ठीक है ना, थैंक यू, वैसे मैं थैंक यू बोला। हमने मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी से भी बात करने की कोशिश की। हम उनके दफ्तर पहुंचे तो हमें यहाँ पता चला, उनके सहकर्मियों ने बताया कि वो अभी कावड़ियों का रूट देखने गए हैं और शाम तक ही लौटेंगे। हमने उन्हें कई बार फ़ोन किया ताकि वो जहाँ भी हैं हम वहाँ पहुँच कर उनसे बात कर लेते, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। प्रशासन के इस फरमान की काफ़ी आलोचना हो रही है और इसे बांटने के नज़रिए से देखा जा रहा है। वहीं जब हम मुजफ्फरनगर में रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमें एक ऐसा दृश्य दिखा जो बताता है कि असली भारत कैसा है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर हरियाणा के चरखी दादरी जा रहे नौजवानों को जब भूख लगी तो वो एक ऐसे दुकान पर रुककर केला और फल खरीद रहे थे जो दुकान एक मुसलमान की थी। हमें किसी की जात पात से कोई इतराज नहीं, हमारा धर्म हमारे लिए सब एक भाई है। हमें कोई हिंदू मुस्लिम ही सिखाई, हमें किसी से सब अपने भाई हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं। वो जो कर रहे हैं मुस्लिम चाहे गलत करे, 5% लोग गलत है, 95 उनके साथ खराब है। 95% लोग सही हैं, 5% गलत है। अब वो 5% के लिए 95 भी खराब हो रहे हैं। हमारा धर्म हम निभा रहे हैं, ये अपना धर्म ये निभा रहे हैं। जो करेगा अच्छी करेगा, अच्छे के लिए करेगा, बुरी करेगा वो अपने लिए करेगा। प्रशासन का कहना है कि मतलब बवाल हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसलिए हमने लिख दिया कि जिसको हमें पता इस चीज़ का, न हमने प्रशासन से कुछ लेना, न प्रशासन ने हमें बताया। ठीक है, हमें भूख लगी थी, प्रशासन हमें खिलाने थोड़ी आया है भाई। हमें भूख लगी है, प्रशासन हमें पूछने आया है या खिलाने आया? कुछ भूख लगी है, हमने खा लिए भाई। बताओ कौन प्रशासन में कौन आया? पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।